जैसा कि गाइस आप सबको पता ही होगा कि एक टाइम पर मुगलों ने भी हमारे भारत पर राज किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक टाइम पर मुगलों ने भी हमारे भारत पर राज किया था। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मुगल कौन है और ये कहाँ से आए थे और इनका क्या मकसद था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज भारत में सरकार होती है और सरकार कई प्रकार के कानून, नीतियाँ, योजनाएं, अभियान ये सब जनता की भलाई के लिए बनाती है और उसको लागू भी करती है। और इसी तरह भारत के पास्ट टाइम में, मतलब कि इंडिया जो है उसके पास्ट टाइम में क्या हुआ था कि मुगलों ने भारत पर अपना अधिकार जमाया था और उनके साथ ही साथ उन्होंने रूलिंग, मतलब कि कानून और कई तरह के योजनाएं, अभियान, नीतियाँ जैसे कि आज सरकारें बनाती है वैसे ही वही बनाते थे। और जिन जिन मुगलों ने भारत पर शासन किया है या फिर राज किया है उन सब को हम बोलते हैं मुगल सम्राट या फिर मुगल शासक। भारत में सबसे पहले आने वाला मुगल सम्राट जिसका नाम था बाबर। इनके पूरे नाम की बात करें तो बाबर का पूरा नाम था ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि 1526 में आया था। बाबर ही वह सम्राट थे जो कि भारत में सबसे पहले आए थे मुगलों में से, और इन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और फिर बाबर के बाद कई मुगलों ने भी भारत पर राज किया, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये सभी मुगल काल में आए थे और इन्होंने बाबर के बाद हुमायूं ने, हुमायूं के बाद अकबर ने, अकबर के बाद जहांगीर ने और शाहजहां, फिर औरंगजेब, इन सब ने भारत पर राज किया। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे बाबर ने भारत पर राज करते समय। जब बाबर ने भारत पर राज किया था तो उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि भारत पर राज करने के दौरान बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि बाबर ने भारत पर राज करते समय कौन कौन से युद्ध लड़े, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको ट्रिक दिख ही रही होगी, पान खा चल घर, ये बाबर के द्वारा भारत पर राज करते समय लड़े गए युद्ध की शॉर्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले जो बाबर ने युद्ध लड़ा था वो है अपना पान से शुरू होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो है वो 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी जो कि सुल्तान थे दिल्ली के, उनके बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। और बाबर के द्वारा दूसरा युद्ध जो कि अगले साल ही लड़ा गया था वो शुरू होता है अपना खा से, मतलब कि खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में, मतलब कि पानीपत के युद्ध के एक साल बाद ही शुरू हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था और ये युद्ध आगरा के खानवा गांव, मतलब कि आगरा जो है उसके 35 किलोमीटर दूर, थोड़ी सी दूर एक खानवा नाम का गांव है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई, मतलब कि इस युद्ध में भी खानवा का युद्ध जो था वो बाबर जीत गए थे। खानवा युद्ध के बाद अपना अगला युद्ध है जो कि स्टार्ट होता है चल से, मतलब कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध खानवा युद्ध के एक साल बाद हुआ था 1528 में। और 1528 में जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था ये मुगलों और राजपूतों के बीच में लड़ा गया था। और जैसे ही खानवा का युद्ध खत्म हुआ तो बाबर ने सोचा, और राजपूतों की शक्ति खानवा युद्ध के बाद पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी थी और इसका फ़ायदा उठाया बाबर ने। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था उसमें जो राजपूत थे उनकी सेना का जो नेतृत्व था वो मोदिनी राय खंगार ने किया था और मोदिनी राय खंगार इस युद्ध में हार गए थे। 1528 के बाद, मतलब कि चंदेरी के युद्ध के बाद एक और युद्ध था जो बाबर के द्वारा लड़ा गया था और वो है अपना घर, जैसे कि घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो था वो 1529 में, मतलब कि ठीक उसके अगले साल शुरू हुआ था। और इस घाघरा का युद्ध में जो 1529 में हुआ था, बाबर ने बंगाल और बिहार की पूरी सेना को इस युद्ध में कुचल डाला था। और घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था उसके बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। सो गाइस, ये थे हमारे बाबर ने जो भारत पर राज करते समय कौन कौन से युद्ध लड़े थे उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक और उसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको स्टडी में लगे कुछ भी टफ तो उसको ईजी करने के लिए फॉलो करें मेरे चैनल जेके स्टडी स्टफ।